नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा में आज मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज के तहत प्राकृतिक खेती, औद्योगिक कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न उत्सव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री बलदेव औलख ने किसानों को आधुनिक खेती के फायदे बताए। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यशाला में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित दर्जन भर जिले के किसान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिलेट्स के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। मोटा अनाज उगाने और खाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, साथ ही कम लागत में ज्यादा आमदनी भी होगी। मिलेट्स में 26 प्रकार की फसल होती है, जिसमें गेहूं, चावल के साथ साथ दलहन, तिलहन की फसल भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 1951 में बड़ी संख्या में मोटा अनाज उगाया जाता था, 1967 में और बढ़ गया, लेकिन अब धीरे धीरे घट रहा है। इसलिए आज खाद से उपजाए जाने वाले फसल के बजाय मिलेट्स यानी मोटे अन्न की फसलों को अपनी थाली में जगह दें। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भारत का मेरुदंड किसानी है। यूपी की अर्थव्यवस्था में 26,06,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने कृषि की योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिससे किसान खुशहाल है। बुंदेलखंड में पहले बहुत चुनौतियां थीं, आज बदलाव दिखाई दे रहे हैं। यूपी में 27,276 तालाब खोदे गए हैं। हमारी सरकार ने MSP बढ़ाया है, जिससे किसानों को उनके उत्पादकों का सही मूल्य मिल रहा है। यहाँ बांदा के भीतर श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस पर एक दिवसीय कार्यशाला 10 जनपदों की रखी गई थी, जिसके भीतर झांसी मंडल और बांदा मंडल और मिर्जापुर मंडल के हमारे किसान भाई और कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए थे, जिनके माध्यम से इस साल खरीफ के सीजन में हम लोगों ने श्री अन्न की खेती कराई है। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने श्री अन्न राज्य उत्तर प्रदेश पुनरुद्धार योजना चलाई है, जिसके भीतर अगले 4 साल में हम 186 करोड़ रुपए खर्च करके एक तो श्री अन्न के आच्छादन को बढ़ाया जाना, दूसरा उसके साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग किया जाना, किसानों को जागरूक करके उनको बेहतर तरीके के बीज सुलभ करा करके उनको निःशुल्क मिनी किट उसके भीतर हम उपलब्ध करा रहे हैं, और जिससे कि उनको पौष्टिक उत्पादन कर सकें, स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन कर सकें, इस दृष्टि से प्रयास किए गए हैं। और उनके उत्पादन के बाद उनके मार्केटिंग के लिए MSP पर खरीद की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उसके प्रोसेसिंग के लिए जो कृषि उत्पादक संगठन जो विशेष रूप से श्री अन्न पर काम कर रहे हैं, उनको भी हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाने के लिए उसको मूल्यवर्धन कैसे हो सके, उनकी पैकेजिंग, उनकी ब्रांडिंग, उनकी ग्रेडिंग, इन सब और प्रोसेसिंग, इनके लिए हम उनको 60 लाख रुपए तक का अनुदान उनको देंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के भीतर इस श्री अन्न पर आधारित उद्योगों को खड़ा किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के बांदा से पुष्प लता गौतम की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।